नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अब लगातार सियासत गर्माती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, अब पक्ष विपक्ष के बीच एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ लग चुकी है। तो वहीं पीड़ित परिवार इस पूरे मामले में सियासी कलह से दूर रहना चाहता है, पर इसके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। तो आपको बताते चले, सीएम केजरीवाल लोगों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा जब वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। जवाब देना पड़ेगा मैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए। एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इंसानियत फिर एक बार शर्मसार हो गई। पर इन सबके बीच सियासत के सेनापति अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी अवसर ढूंढने की फिराक में है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मृतक बच्ची के माता पिता से मिलने पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर उनसे बात की और ढांढस बंधाई। साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। लिखा कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूं। पर इन सब के बीच राहुल गांधी एक अहम कानून भूल गए और इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बच्ची के माता पिता नजर आ रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी अब बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कोई भी शख्स, वो चाहे किसी भी पेशे से जुड़ा हो, लेकिन कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में पहचान सार्वजनिक करना पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 और जुवेनाइल जस्टिस केयर के सेक्शन 74 का उल्लंघन माना जाता है। वहीं रेप पीड़िता या उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक होने से समाज में उस परिवार की छवि पर असर पड़ता है। पर राहुल गांधी सियासी रेस में आगे निकलने की होड़ में इतना व्यस्त हो गए कि इस अहम कानून को ही भूल गए और एक बार फिर से सरकार के निशाने पर आ गए। बता दें कि ट्वीट सामने आने के बाद से ही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से मांग करेगी कि कांग्रेस नेता के ट्वीट का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पात्रा ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार की फोटो शेयर करके राहुल गांधी ने कानून तोड़ा है। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और रेप के मामलों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा दी। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि रेप की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कुछ आंकड़े बताते हुए कहा, राजस्थान में पिछले 6 महीनों में रेप के मामलों में 30% बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में रेप की घटनाओं में यह 38% का इजाफा है। इन घटनाओं पर कभी राहुल गांधी ने दुख जताया है क्या? क्या राहुल गांधी कभी उनके घर गए? नहीं ना। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने इन लोगों के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई। ऐसी ही घटनाएं पंजाब में भी हुई। संबित पात्रा के जुबानी हमले इतने पर ही नहीं थमे। उन्होंने आगे कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान में रहने वाली दलित बेटी हिंदुस्तान की नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? इसके बाद सीएम केजरीवाल भी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे, पर उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री वहां मौजूद मंच पर जरूर पहुंच पाए, लेकिन यहां भी वो मंच से नीचे गिर पड़े और उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। तो वहीं अब दिल्ली सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। साथ ही इस मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। बताते चलें कि सरकार की ओर से बड़े वकीलों को इस मामले की जांच में लगाया जाएगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। आपको बता दें कि दरअसल एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इलाके के शमशान घाट में काम करने वाले 3 लोगों ने उसका जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि मासूम
शमशान घाट से वाटर कूलर से पानी लेने गई थी और पानी भरते समय करंट लग गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पर उधर लड़की की मां के अनुसार आरोपी ने कहा था कि अगर उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दी तो उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और लड़की के अंगों को काट दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने जबरन शव का दाह संस्कार करने के लिए कहा। बच्ची की मां मदद के लिए चिल्लाई। इसके बाद इलाके के लोगों ने शव को चिता से नीचे उतारने में मदद की और अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन अवशेषों से मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। लेकिन बच्ची के परिजन इसे रेप और हत्या का मामला बताकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। तो 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। जवाब देना पड़ेगा में इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, यह हम पूछ रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा में और इसके साथ साथ 4 गिरफ्तार, फिर भी सियासत आखिर भरमार क्यों हो रही है। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को इस पूरे मसले में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद फिर भी आपको बताते चले आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक सभी इस मसले पर, इस मामले पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक जो राजनीतिक नेता हैं वो पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। हालांकि पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से वो मिलना नहीं चाहते और किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर के कोई भी नेता उनके सामने ना आए। वो इस पूरे मसले को सियासी एजेंडा नहीं बनाना चाहते राजनीतिक पार्टियों के लिए, आगामी चुनावों के लिए। तो पीड़ित की तस्वीर दिखाई, अब क्या बारिश सियासत की आई है, जवाब देना पड़ेगा हम ये पूछ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चले राहुल गांधी ने ट्वीट किया जब वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उसकी जो फोटो थी वो उस अपने ट्वीट में उन्होंने जोड़ दी। अब सवाल ये कि क्या जो कानून है उसका ज्ञान राहुल गांधी को नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ब्लर किए बगैर, आपको बताते चले तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वो ट्वीट है जो राहुल गांधी ने किया था। हालांकि हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार पीड़ित परिवार या पीड़िता की तस्वीर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद राजनीति लगातार अपने चरम स्तर पर पहुंचती जा रही है। संबित पात्रा ने इसके बाद ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मसले पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा हमें। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कैप्टन आई सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ साथ मनोज तिवारी कांग्रेस के, रत्नेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रवि अरोड़ा हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत रत्नेश जी आपके साथ, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार, दिल्ली में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? देखिए, दिल्ली में बेटियां सुरक्षित थी हैं और रहेंगी भी आगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो यहाँ पर ये बनता है पल्लवी जी की, देखिए दिल्ली की जो सरकार है उसकी जो संवैधानिक संरचना है वो बड़े सीमित अधिकारों के साथ वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार है। उस सीमित अधिकारों वाली सरकार को भी पिछले कुछ दिनों पहले जीएनसीटी एक्ट पास करके केंद्र की सरकार ने और भी जो उसके अधिकार थे वो काट दिए। वर्तमान की स्थिति है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सब्जेक्ट जो है उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल है एलजी दिल्ली का। और एलजी साहब फिर किसको रिपोर्ट करते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि अगर एलजी साहब आपके अधीन रहते हुए पुलिस इतने बड़े आपराधिक मामलों को रोक पाने में सक्षम नहीं है, तो आप इस विषय को किसी अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दीजिए जहां से ये मामले रुक सकें। रही बात दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते, हम झाड़ना भी नहीं चाहते कि ये मामला तो केंद्र के अधीन है और एलजी के अधीन है। हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उन लोगों ने एलजी को नहीं चुना है, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को चुना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुना है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं और हमारी सरकार के जितने मंत्री हैं, हम उस बच्ची के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे जब तक कि उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। और केंद्र की सरकार जो पुलिस व्यवस्था पर पूरा कब्जा करके बैठी है, उसके कब्जे को हिलाते हुए हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। और इसके लिए हमारे समाज कल्याण मंत्री भी वहां जाकर मिले उस परिवार से, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जाकर मिले हैं। बाकी आप लोग को पता ही है, हम उस पीड़ित परिवार के साथ हर दम हर क्षण खड़े हैं। दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? आप क्या दिल्ली की जनता जो है वो केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच में झूलती रहेंगी?
कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, किसके पास जाएं? आप बता दीजिए, आपको चुन के बिठाया है ना तीसरी बार उन लोगों ने। तो यही तो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, चुन के बिठाने पे भी हमने कहा ना कि संवैधानिक रूप से हमारे अधिकार बड़े सीमित हैं। हम कोई भी सरकार हो, संविधान के बियॉन्ड जाकर कोई काम नहीं कर सकती, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि सारी सरकारें संवैधानिक संरचना के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। संवैधानिक संरचना जो ये कहती है कि पुलिस पे जिसकी जिम्मेदारी होती है इन अपराधों को रोकना, एक क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट नहीं जाएगा अपराधों को रोकने, पुलिस डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी बनती है। और वो आता है एलजी के अधीन, लॉ एंड ऑर्डर, और पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो एलजी महोदय के पास है। तो हम बस केवल उस परिवार के, जो हमारी संवैधानिक संरचना है उसके तहत रहते हुए हम उस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। और वहां के सांसदों का क्या, जिनकी जिम्मेदारी होती है वहां की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, वहां के लोगों की परेशानियों का ध्यान रखना, उन नेताओं का क्या जिनको दिल्ली की जनता ने वोट दिया, जो जाते हैं क्षेत्रों में घूमते हैं जा करके कि हाँ नहीं हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, दिल्ली की सरकार सत्ता पर हम बैठे हुए, उनका क्या? देखिए, पहली बात तो पल्लवी जी की दिल्ली के जितने भी सांसद हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां का स्थानीय सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। और वास्तव में अगर दिल्ली पुलिस किसी की सुनती है तो वो सांसदों की सुनती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सांसद सीधे गृह मंत्रालय से उनकी शिकायत करेगा। विधायकों की तो दिल्ली पुलिस सुनती ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो विधायक उनका ट्रांसफर कर सकता है, ना उनके एसीआर में कोई कमी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक तरह से दिल्ली के जो विधायक हैं वो ऐसे शेर हैं जिनके पास पंजा है तो है, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, आप लोगों ने तो बिन हाथ पैर की सरकार दे रखी है। सारे आपने जो आदेश देने का, ऑर्डर देने का जो होता है, आपने सीधा एलजी को जाकर के दे दिया। आप केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, नाम के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। पल्लवी जी, पहले तो मैं उस बच्ची की आत्मा को प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उसकी आत्मा को अपने चरणों में उसको जगा दें और उसके माँ बाप को ये दुख सहने की शक्ति दें। पल्लवी जी, ये कहने से अगर दिल्ली सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है तो शायद इनके लिए ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि सरकार जब आपने बनाई है तो जिम्मेवारी आपकी सारी है। आप जब इनकी सरकार नहीं थी, इससे भी पहले बहुत सरकारें रही हैं, कभी इस तरह के जो है ना विवाद नहीं आए। जब से सरकार केंद्र की और बीजेपी की बनी है और दिल्ली में इनकी है, तब से विवाद कंटिन्यू चल रहे हैं। क्यों? कि ये बिल्कुल मिलके काम नहीं करना चाहते केंद्र सरकार के साथ, ये तानाशाही करना चाहते। इनके विधायक और मंत्री तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इनके विधायक बनने के बाद वो ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा तानाशाह बन गया हूं, किंग बन गया हूं, किसी को भी धमकी दे देंगे, किसी को भी कुछ बोल देंगे। जैसे इनके एक विधायक थे, यूपी में जाके पुलिस वालों को धमकी दे रहे थे, बोले तेरी ड्रेस उतरवा दूंगा। अरे भैया, तुम्हारी कहां चल रही है वही उतरवा सकते हो। तो मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहूंगा। पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था शुरू से दिल्ली की इसी तरह रही है, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पर जो है ना, ये केंद्र के अंदर आता है दिल्ली, तो इन्हें हरदम जो एलजी है, एलजी के साथ बैठ के और कानून व्यवस्था पे चर्चा करना चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के चर्चा करना चाहिए। तो वो ये लोग करते नहीं है, पुलिस के ऊपर जो एलिगेशन जरूर लगाते हैं। जब देखो तब इन्होंने पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए। अब भाई, तुम पुलिस के साथ बैठ के मीटिंग नहीं करो, कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं करोगे तो आप कानून कैसे संभाल पाओगे? सिर्फ एलिगेशन लगाना जानते। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। आपने देखा होगा जब जामिया इस्लामिया में जब दंगे फसाद हुए थे, सरकारी बसों को जलाया गया था, और जलाने वाला कौन था? आपका विधायक अमानुल्लाह खान। पुलिस जब वहां पहुंची, पानी डाल के बुझवाने लगी, तो इनके शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुलिस बसों में आग लगवा रही है। तो इस तरह का तो इनका रवैया है पुलिस के साथ। तो आप कानून व्यवस्था की पुलिस के साथ बात कैसे करेंगे? तो मुख्य कारण अगर आज दिल्ली में कोई दंगे फसाद, मर्डर, रेप जो हो रहे हैं, उसकी पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। और दिल्ली सरकार इस चीज ये कह के बच नहीं सकती है कि पुलिस हमारे अंडर नहीं। पुलिस तो कभी किसी सरकार के अंडर नहीं रही है। अरे पल्लवी जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले कैप्टन, ठीक है सिंह साहब, बिल्कुल आप करिएगा। सिंह साहब, आपने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली में सरकारें रही हैं, तब इतनी स्थितियां खराब नहीं थी। आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से खराब हुई है। इससे पहले एलजी के हाथों में सारी पावर्स भी नहीं थी ना? नहीं थी, मगर मेरा सवाल यही था ना आपसे। नहीं, सुने,
पावर कब दी गई? पावर अभी दी है, थोड़े दिन पहले। बाकी तो शुरू से यही रहा है। ये तो अभी कानून बनाया है, अभी दिया है, 2 महीने भी नहीं हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है। मगर पिछले साल क्या हुआ था दिल्ली में, आप देख लिए किस तरह से दंगे हुए थे, कितने लोग मारे गए थे। आईबी का अफसर इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि जिसके 500 घाव निकले थे चाकुओं के, उसको मारने वाले में कौन निकला था? इनका काउंसलर था, इनका पार्षद निकला था, जो अभी तक जेल में बंद है। तो ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। देखिए, कैप्टन साहब बहुत सीनियर हैं मेरे, और मैं बड़े सम्मान के साथ उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब के पहले दिल्ली में जितनी सरकारें थी, उसी पार्टी की केंद्र में सरकार थी जिसकी दिल्ली में थी। और ये पूरे लोग, जिनको भी राजनीतिक विज्ञान की जरा से भी समझ होगी, उनको ये पता है कि अगर एक ही पार्टी की सरकार अगर राज्य में भी होती है और केंद्र में भी होती है, तो वहां पर गतिरोध बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी एक होती है, उनके काम करने का तरीका एक होता है। लेकिन अन्य दलों के साथ जैसे ही किसी अन्य दल की सरकार बनती है, सुन लीजिएगा कैप्टन साहब, फिर मैं जवाब ले लूंगा। जैसे किसी अन्य दल की सरकार बनती है तो गतिरोध सभी जगह पैदा होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि कैप्टन साहब ने भेजा कि किसी राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है, तो फिर भैया योगी आदित्यनाथ जी को, शिवराज सिंह चौहान को और अन्य पार्टियों की जो सरकार है, सुन लीजिए, आप रिवाइंड करा के चलवा लीजिएगा, रिवाइंड करा के चलवा लीजिएगा, रिवाइंड करा के चलवा लीजिएगा। अरे रिवाइंड करवा देंगे हमें भी, रिवाइंड आप रिवाइंड कर लीजिएगा, आप रिवाइंड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन बड़े ध्यान से सुनता हूं। आप रिवाइंड करवा लीजिएगा, ठीक है? आप बाद में डिबेट देख लीजिएगा कि आपने ऐसा बोला कि नहीं बोला, ठीक? रही बात ये, आप जो कह रहे हैं ना, मैंने फिर कहा कि दिल्ली की संवैधानिक संरचना ऐसी है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 सीईओ हैं, और एक सीईओ के अधीन लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट आता है, और एक सीईओ के अधीन केवल रेवेन्यू आता है। तो एक चीज बताइए, रेवेन्यू वाला सीईओ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले सीईओ उनके ऑफिसर्स को कॉल कर सकता है? नहीं कर सकता। वो सीधा कह देगा कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, मैं आपके प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। दिल्ली के विधायकों के साथ यही होता है। और मैं कह रहा हूं, दिल्ली सरकार के ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे हैं ना, किसी भी मामले में अभी भी कोर्ट से कोई चीज प्रूफ होके नहीं आई है, चाहे वो अमानतुल्लाह खान के ऊपर रही हो, चाहे वो ताहिर हुसैन के ऊपर रही हो। कैप्टन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को अपराधी घोषित नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी किसी को दंड नहीं देगी। उसके लिए भारत में न्यायपालिका है, और या तो आप न्यायपालिका से ज्यादा खुद को बढ़ के मानते हैं तो आप लगाते रहिए एलिगेशंस किसी के ऊपर। आपने इमरान के ऊपर भी लगाए थे, हमारे पूर्व मंत्री के ऊपर, ठीक है? उसमें भी दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको कितनी तरह लताड़ा। तो इनका तो काम है कि फर्जी का एलिगेशन लगाना। ठीक है कैप्टन साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मनोज जी आपके पास। कैप्टन साहब, मैं बताना चाहूंगा अपने साथी को कि ये कह रहे तो पुलिस ने जब जांच करी तभी तो उनको पकड़ा गया है, तभी तो वो जेल में गए हैं। ऐसे तो जेल में किसी को उठा के बंद कर नहीं दिया। देखिए, पुलिस की जांच से कोई अपराधी नहीं हो जाता, पुलिस की जांच से कोई अपराधी नहीं होता। एक शब्द और, किसी ने कोई अपराध किया है, ये कोर्ट में सिद्ध होगा, पुलिस डिसाइड नहीं करती। कोर्ट में भी सिद्ध हो जाएगा, समय आने पे कोर्ट में भी हो जाएगा। आपकी पुलिस इतनी कमजोर थोड़ी ना से नहीं कर पाई। थोड़ा सा इनको मैं वहां ले चलूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि एक कंपनी के 2 सीईओ, जो डिपार्टमेंट आपके पास है, जिनके आप सीईओ हैं, आप बिजली विभाग आपके पास है, आपके पास है ये पीएचई आपके पास है, और आप बताइए इनकी स्थिति कितनी बुरी है। दिल्ली में थोड़ा सा पानी बरस जाए तो पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। और पीएचई का यह हाल है कि लोगों को सीवर का पानी पिला रहे हैं, इन्होंने कभी साफ पानी नहीं दे पाया। मैं अपनी खुद की कह रहा हूं कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, कभी साफ पानी नहीं टोटियों से निकला है, सीवर का पानी निकलता है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? आपने कहां संभाल कर रखा है? और बिजली विभाग की हालत यह है कि अगर थोड़ा सा भी आपका जो है ना, एक मंजिल अगर बढ़ा दिया तो कानून लेके आ जाएंगे। ये तो आपका बोले नियम अनुसार ठीक नहीं है, इसमें लाइट के मीटर नहीं मिलेंगे, और वो ही 50,000 की वसूली करते ही तुरंत मीटर दे देते हैं। कैप्टन साहब, 9 साल की बच्ची की डेथ हो चुकी है, 9 साल की बच्ची की डेथ हो चुकी है, और पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है या फिर उसको दाह संस्कार उसका करने के कारण कुछ और थे। अभी तक पुलिस जांच कर रही है। और आप लोग यहाँ पर पानी बिजली पर डिबेट कर रहे हैं क्या? मैं इनको कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पलवी जी सिर्फ इसलिए इनको जवाब दिया, इन्होंने कहा कि एक कंपनी के 2 सीईओ, तो जो जिसके आप
सीओ है उसको आप कितना अच्छी तरह संभाल रहे हैं वो ठीक दिल्ली है, की जनता देख रही जानती है। हैं दिल्ली ये है आम पल्लवी आदमी जी, पार्टी की। सवाल यही है, केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं, सारी पल्लवी जी। जो नियम कायदे कानून लगाने हैं, पुलिस आपके अंडर है, सारी चीजें आपके अंडर है, आप दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। मनोज तिवारी जी, राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जल्दी हो गई थी क्या? बहुत ज्यादा जल्दी थी कि पीड़ित परिवार से मिलकर फटाफट से ट्वीट कर देता हूं मैं जाकर के पीड़ित परिवार की फोटो? सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है उस परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दुखद पहलू ये है कि 9 वर्ष की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध होता है और अपराध के बाद विपक्ष का एक नेता जनता का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करता है, ये क्राइम है। लेकिन इस अपराध के ऊपर बिजली पानी की चर्चा होने लगी और उस मुद्दों को भटका करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास अगर यही लोकतंत्र है तो थू है ऐसे लोकतंत्र पर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी की भ्रमजाल पार्टी इसका नाम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, संबित पात्रा की बातों को आपने बताया। मुझे संबित पात्रा से अगर डिबेट करना होता तो मैं उनसे पूछता। मुझे लगता है राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद भी नेशनल क्राइम रिपोर्ट का डाटा उनको पता नहीं है। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 3.8 नोट कर लीजिए 3.8% क्राइम रिपोर्ट राजस्थान में कम हुआ है। पता नहीं है कहां से फर्जी डाटा लेके आ जाते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अपराध तो अपराध है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, तमाम नेताओं को कोई, मैं कहता हूँ राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस देश के गृह मंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया। इस देश के गृह मंत्री ने कभी भी अपनी संवेदना तक व्यक्त नहीं की। जो दिल्ली पुलिस जो है पूर्ण रूपेण गृह मंत्री के हाथों है। यानी कि अगर किसी प्रकार की अराजकता होती है, राहुल गांधी ने और बहुत किसी जल्दी प्रकार संवेदना की व्यक्त कोई कर दी। घटना मेरा होती है, सवाल यही है आपसे, राहुल गांधी उसके बाद की मुझे रवि सुनिए, अरोड़ा जी के पास जाना है। मेरा सवाल क्या था वो जवाब दीजिए कैप्टन आइसिंह साहब, उसके बाद आपके पास। बहुत जल्दी थी राहुल गांधी को ट्वीट करने की। बीजेपी के द्वारा न हो, ये डर बड़ा ही अच्छा लगता है हमको। मैं तो बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी का नाम बीजेपी न ले, ये संभव ही नहीं है और सही बात भी है। एक प्रखर नेता, एक ईमानदार नेता और देश के राष्ट्रीय पार्टी के विपक्ष का मुख्य नेता, अगर उसकी चर्चा ना हो तो बीजेपी के लिए विरासत नहीं आएगी और भारतीय राजनीति के लिए बहुत दुखद पहलू होगा। इसलिए मैं तो कहता हूं, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को सलाम है और राहुल गांधी को सलाम है। पीड़िता की परिवार की तस्वीरें सार्वजनिक कर देना, इस पे आप राहुल गांधी को सलाम ठोक रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी ने उस बात को कहा है, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो घटना के प्रति एक शर्मसार करने वाली घटना, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं कहता हूँ आप उसको ढक के रखिए और बिजली पानी का मुद्दा चलवाइए। नहीं, मैं ये समझना चाहती हूँ, जवाब देना पड़ेगा कि दर्शक ये समझना चाहते हैं क्या राहुल गांधी को कानून का इतना ज्यादा अल्प ज्ञान है कि उन्हें ये तक नहीं पता है कि पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल एक्ट के तहत आप पीड़ित परिवार की जो तस्वीरें हैं उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, आप पीड़िता की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, आप नाम जो उनका रियल है वो नहीं ले सकते हैं। क्या राहुल गांधी को इतना अल्प ज्ञान है? क्या उन्हें नहीं पता या फिर आपको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है? ज्ञान के बारे में आपसे अगर हम पूछने हमको आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप मुझे ये बताइए पीड़िता के परिवार की सार्वजनिक फोटो उन्होंने क्यों की? आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ इतना बताइए। आप समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का? ठीक है कैप्टन आइसिंह साहब जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी का कम से कम आप लोग नाम तो लेते हैं। उन्होंने फोटो पोस्ट की, कम से कम आप लोगों ने नाम तो लिया राहुल गांधी का। हो गए थे क्या राहुल गांधी जो बीजेपी ने नाम ले लिया दोबारा से तो जागृत होकर के आ गए? कैप्टन आइसिंह। पल्लवी जी, पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के अंतर्गत ये सार्वजनिक करना महा अपराध है और राहुल गांधी कोई मामूली आदमी नहीं है, एक विपक्ष के नेता हैं और चौथी पांचवी बार के सांसद हैं। एक अगर अनजान इतनी बड़ी गलती कर देगा तो मान ली जाएगी, अगर विपक्ष का नेता इस तरह की गलती कर रहा है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। देश देख रहा है। अरे आपको इतनी हल्की राजनीति करना कि आप उनको अपनी गाड़ी में बिठा के उनके साथ फोटो निकलवा के फिर ट्वीट कर रहे हो और राहुल गांधी गए कब है?
पल्लवी जी आज उस बच्ची को खत्म होकर 5वां दिन है, 5वां दिन, और राहुल 5वें दिन, राहुल गांधी 5वें दिन पहुंचे जाके वहां। आप 4 दिन 5 दिन कहाँ रहे? और आपको वहां राजस्थान में नहीं दिखाया। अभी जयपुर में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, ना राहुल ने ट्वीट किया, ना राजस्थान गए। अनिल वाल्मीकि राजस्थान के झालावाड़ में खुलेआम रोड पर पीट कर मार दिया गया था, वाल्मीकि समाज का था। क्यों उसको मारने वाले एक तुम्हारे चहेते समाज के लोग थे। आपने ना उस पर ट्वीट किया, ना वहां पर गए। तो आपकी राजनीति कहाँ चल रही है? एक धर्म को, जाति को लेकर राजनीति करते हो। अभी जो है ना गाजियाबाद में 3 बहनों की शादी हो रही थी, उनकी बारात को रोका गया, पीटा गया। ना राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना प्रियंका ने ट्वीट किया, और ना एक भी गए, चुप बैठे रहे। और वही हाथरस में अपराधी जो है ना पुलिस समाते थे, तो आप वहां पहुंच गए। कितने नीचे गिरोगे कांग्रेस वाले, कितने और नीचे गिरोगे। दुनिया देख रही है तुम्हें, तुम्हारी राजनीति सिर्फ देश को तोड़ने की राजनीति रह गई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है रवि अरोड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे इस मसले का जवाब लेना चाहूंगी। रवि अरोड़ा जी, आपने सारे प्रवक्ताओं को सुना, आपको क्या लगता है? क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से लागू करे और दिल्ली की जनता तब सुरक्षित महसूस करे। तो जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को वोट दिया उसका क्या? इसके साथ साथ ये भी जिस तरीके से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सियासत भरमार है। आप किस नजर से देख रहे हैं इसे रवि अरोड़ा? देश की राजधानी में 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहती है कि ये केंद्र के पास पावर है, एलजी के पास पावर है। वहीं केंद्र सरकार की बयान जवाब दे रही है, उनके बयान आ रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि सभी पार्टियों को शर्मसार हो जाना चाहिए ऐसे मामले पे, जब उस लड़की को, बच्ची को हमें इंसाफ दिलाने की जरूरत है। पूरा देश इस चीज को देख रहा है। ऐसे टाइम पर आप इंसाफ दिलाने की बात नहीं कर रहे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उस पर से राहुल गांधी जो एक राष्ट्रीय नेता है, एक बड़ी पार्टी के, जिन्होंने इतने सालों तक देश पर शासन किया, उस पार्टी के बड़े नेता हैं, और आप एक फोटो जो है ट्वीट करें, बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। ये इस समय पे देश की जनता, देश की राजधानी दिल्ली, आप समझिए, देश की राजधानी दिल्ली ने अगर आम आदमी पार्टी को चुना तो इसलिए चुना कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अगर वो नहीं दिला पाएंगे तो क्या वो दोबारा सत्ता में आ पाएंगे? वहीं केंद्र सरकार जिसके पास सारी पावर्स हैं, क्या वो नहीं चाहिए इंसाफ दिलाना चाहिए उनको? इस समय इंसाफ की बात करने की बजाय क्या वो केजरीवाल के, मतलब पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप से निकलना बाहर जरूरी है। इस समय तर्क वितर्क ये होना चाहिए कि हमें उस बच्ची को जस्टिस दिलाना है। ये आरोपी हैं या नहीं है, ये इन तथ्यों पे बात होनी चाहिए। क्या मैटर था और किस प्रकार से उसकी हत्या हुई, उन कारणों को जानना जरूरी, जल्द से जल्द। क्या सिर्फ पोक्सो एक्ट बना देने से उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? ऐसे बहुत सारे काम पहले भी दिल्ली में हुए हादसे, उन पे लगातार दिल्ली की जनता प्रदर्शन करती है, सड़कों पर निकल आती है। क्या सिर्फ पोक्सो एक्ट लगा देने से नैतिकता खत्म हो जाएगी? कहां गई दिल्ली वालों की नैतिकता? कौन लोग हैं ये लोग बाहर से जो आके ऐसा काम करते हैं? कौन लोग हैं वो? क्या पुलिस ने जो भी, देखिए, क्या अभी 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी, पुलिस लगातार जो है वेरिफिकेशन का काम शुरू कर देती है। बहुत सारे, क्या पुलिस की वेरिफिकेशन कराना इन सब चीज़ों पे, ताकि हर आदमी के मन में डर रहे। दिल्ली में, देश की राजधानी में अगर ऐसा मैसेज आता है तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे गांवों में क्या होता होगा जहां मामले ही सामने नहीं आ पाते। पूरे देश को समझना होगा, और खासकर सभी पार्टियों को अपनी नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आप नकार नहीं सकते, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। आप देश की सत्ता में आसीन हैं, आपको ही बता, जवाबदेही आपकी बनती है, देश की जनता पूछ रही है। आप नेशनल चैनलों पे बैठकर आप कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, दूसरी पार्टी की जिम्मेवारी है। नहीं, आप सत्ता में आसीन। आपने, अगर कांग्रेस की बात होती है तो क्या कांग्रेस ने इतने सालों तक शासन नहीं किया? या बीजेपी की बात होती है, आप केंद्र में है, पुलिस पावर सारी आपके पास है। आम आदमी पार्टी, अगर आपको दिल्ली की जनता ने चुना है तो जिम्मेवारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। क्यों है आप सत्ता के अंदर आप सुरक्षा नहीं दे सकते? तो दिल्ली के बच्चियों को सुरक्षा आखिर कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन देगा? यह जवाब दिल्ली की जनता पूछ रही है आज, यह आम आदमी पूछ रहा है। रत्नेश जी, दिल्ली देश का दिल है, अगर वहीं पर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो जैसा कि रवि अरोड़ा जी ने कहा कि गांव के तो और भी ज्यादा बदतर हालात हो जाएंगे, और क्षेत्रों के और ज्यादा हो जाएंगे, जब राजधानी के ये हालात हो जाएंगे, जवाब तो देना पड़ेगा ना रत्नेश जी। देखिए पल्लवी जी, मैंने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर एक संवैधानिक संरचना है। अगर जिस भी विषय पे हमें कोई अधिकार ही नहीं है, अगर उस पर हमें घेरा जाएगा, ठीक है, तो हम उस पर केवल बस
अपनी संवेदना और उसमें प्रयास कर तो सकते आप हैं। कहना कि इसमें हम चाहते हैं कि दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा करने में असमर्थ है? नहीं, बिल्कुल कतई असमर्थ आपने नहीं है। अभी कहा। मैंने कहा नहीं, हमने कहा विषय हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप इस तरह मेरे शब्दों का अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के मत अर्थ निकालिए। नहीं। मेरी मैं पूरी सिर्फ बात समझना चाहती हूँ कि तो अरविंद केजरीवाल वही जब तो मैं वोट आपको लेने समझा जाते रहा हूं। हैं वही तो तो मैं रैलियों आपको में बोलते समझा रहा हैं हूं। कि मैं दिल्ली का वही बेटा तो मैं हूं, आपको समझा रहा हूं। मेरे को वोट दो, मैं अरे दिल्ली वही की तो- सुरक्षा करूंगा। और जब सच में सुरक्षा की बात आती है तो ये बात हो जाती है कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अरे एलजी के हाथ मैं में सब वही कुछ बात दे तो दिया, आपको केंद्र से समझा रहा पूछे हूं, जाकर। वही बात तो आपको समझा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये 3 जो सब्जेक्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, जब दिल्ली सरकार और एलजी का पहला विवाद उठा था, जब दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आया था कि दिल्ली सरकार, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों पर गवर्नर को ना तो कोई सजेशन दे सकती है और ना इनके सजेशन को मानने के लिए गवर्नर बाध्य। गवर्नर इन 3 विषयों पर स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। बाकी अन्य जो विषय होंगे उन पर गवर्नर, जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि चाहे वो एलजी हो, चाहे वो स्टेट का गवर्नर हो, वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति भी हो, ठीक है। हमारे यहाँ जो आर्टिकल 75 है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा और वो एडवाइज करेगा, उसी के आधार पर प्रेसिडेंट काम करेगा, और ऐसे ही राज्य में भी व्यवस्था है। लेकिन दिल्ली की जो है संवैधानिक व्यवस्था वो थोड़ी अलग है। हम इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि पुलिस को जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, या तो उसे दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह बनाइए। भाई जो व्यक्ति हमारे पास जवाब दे नहीं, हम उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं कि आप इसे रोकिए। लेकिन ठीक है, सिंह साहब जवाब देंगे या अभी भी बोल देंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी का है दिल्ली, वो देखे जा करके इंसाफ नहीं, मिल रहा है नहीं? ये जीएनसीटी जो इन्होंने अमेंडमेंट बिल किया, जीएनसीटी में संशोधन कर दें। सीधे तौर पर यही कहना कि 2 लोग जब एक चीज पे 2 लोग शासन कर रहे हैं तो एटलीस्ट न्याय वो किससे मांगने जाए, ये भी उन्हें क्लियर कीजिए। जब दिल्ली की जनता के पास आप लोग जाएं तो उन्हें बताइए जा करके कि किन किन चीजों में आप लोग दिल्ली की जनता की सुरक्षा कर सकते हैं बच्चियों के, और किन चीजों में नहीं कर सकते हैं। बेटा बनने से और जाकर के ये कह देने से कि नहीं मैं देश का बेटा हूं, मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली की सुरक्षा करूंगा करके, इन भाषणबाजियों से आगे फिर जनता देख लेगी आप लोगों को। पल्लवी जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रवि और वहां राजा के आपके पास स्थानीय आऊंगी। सांसद कहाँ हैं? दिल्ली में 7 भारतीय जनता जवाब पार्टी तो के लेने सांसद दीजिए हैं, कम से कहाँ कम हैं? मुझे। आई सिंह साहब, अरे कैप्टन आई सांसदों सिंह। की दिल्ली पुलिस सुनती है। पल्लवी जी, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि आपने सुरक्षा व्यवस्था पे कितने बार आपने गृह मंत्री से चर्चा करी, कितने बार आप उनके साथ मीटिंग करी, आपने कभी एक बार भी चर्चा करी है? नहीं करी है, क्योंकि ये करना नहीं चाहते इनके अंदर। कौन नहीं करना चाहता? आप नहीं करना चाहते कि हम नहीं करना चाहते? सुने ना, हमने दिल्ली पुलिस को इसी मामले पे सम्मन भेजा है, 3 दिन से जवाब नहीं आया है। आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं करना चाहते, हम उनके साथ बैठना नहीं चाहते। नहीं, गलत सलत आरोप लगा बैठ के यहाँ लगाएंगे तो गलत नहीं सलत सही। आरोप क्या है? आप बिल्कुल काम नहीं करना, 3 दिनों आपके बस का काम नहीं, आप लिख के दो कि हमारे बस में नहीं है काम। अरे आपके बस की बात नहीं है, आपके बस की लिख बात के नहीं दीजिए। है। आप केजरीवाल कहे कि दिल्ली की मेरी व्यवस्था में नहीं समझ सकता हूं, दिल्ली कहे सरकार केजरीवाल लिखत में दे कि हमारे बस में नहीं है दिल्ली। आप कह दीजिए कि दिल्ली पुलिस इस्तीफा दे दो, कल से हम संभालते। आप बताइए, इस्तीफा दे, अरे हम संभालते हैं दिल्ली की भाई कानून दिल्ली व्यवस्था। पुलिस जिसका अगर अधीन है आप वो नहीं अमित शाह को समझते इस्तीफा दे, तो आप क्या अमित कहे शाह आप को दिल्ली को इस्तीफा दे। संभालेंगे। दिल्ली हम पुलिस दिल्ली को कमिश्नर देंगे। देश के हम गृह दिल्ली मंत्री को को रिपोर्ट बहुत करता अच्छा है, हम अमित दिल्ली शाह का क्यों ना बेटा इस्तीफा है। दे? ये झूठे बातें अमित करे शाह, थे अरे आपने। चुप रहिए, जनता के साथ बरगला रहे हैं झूठे किए थे। आप बरगला रहे हैं जनता को। थोड़ी सी तो संवैधानिक व्यवस्था पढ़ लेते हैं आप, थोड़ी सी तो संवैधानिक व्यवस्था पढ़ लेते हैं आप। रोगियों को बताना तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, थोड़ी सी तो रोगियां बताने में लगे हो। थोड़ी सी तो संवैधानिक व्यवस्था पढ़ लेते कैप्टन साहब। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है अमित शाह कैप्टन साहब, क्यों ना कैप्टन साहब आप कह रहे हैं कि ठीक है प्लीज, अरे पुलिस उनके अधीन है। इतना गंभीर मसला है, आप लोग इस तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं। 1 मिनट, ठीक भाई, बेहद गंभीर मसला है, एक बच्ची की जान चली गई है और आप इस तरीके से यहाँ पर झगड़ रहे हैं। कोई रैली चल रही है क्या कि 2 पार्टियां आमने सामने आ गई है एक रोड पे अपनी अपनी रैलियां लेकर के, और उसके बाद अब ये कह रहे नहीं आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। कमाल कर रहे हैं आप लोग। सम्माननीय पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता है, सम्माननीय तरीके से बात रखेंगे तो बेहतर तरीके से दर्शकों तक ये बात पहुंच पाएगी कि आखिर केंद्र और राज्य सरकारें कर क्या रही हैं।
कैप्टन साहब, आपने बोला कि दिल्ली की सरकार यानी कि केजरीवाल साहब जो हैं उन्होंने आकर के आपसे सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत नहीं की। केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं, एलजी के हाथों में पावर देने से पहले या फिर अरविंद केजरीवाल के हाथों से सारी पावर्स लेने से पहले क्या आप लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की कि किस तरीके से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था आगे काम करेगी, दिल्ली की पुलिस किस तरीके से काम करेगी? क्योंकि काम तो आप दोनों को ही करना है दिल्ली में। अभी केंद्र में आप लोग हैं और दिल्ली पर वो लोग हैं। जवाब उसके बाद उसका मनोज तिवारी जी आपके पास। पल्लवी जी, जो राज्यपाल के जो एलजी को जो शक्तियां दी गई हैं, जो पावर दी गई है, वो ये नहीं है कि बिल्कुल जो है ना राज्यपाल अपनी मर्जी करेंगे। उसके साथ अगर केजरीवाल जी बैठेंगे और सॉल्यूशन तरीका से निकालेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं है। मगर फिर बात वही आ जाती जो मैंने कहा कि ये लोग घमंड में इतने चूर हैं जो एलजी से बात ही नहीं करना चाहते, एलजी के साथ चर्चा ही नहीं करना चाहते। मेरा सवाल यही था कि आप लोगों ने भेजा, ठीक है। रवि अरोड़ा जी, सीधा आपके पास आऊंगी। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है। अब लगातार, चाहे अब हम पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर किसी अन्य राज्य की बात कर लें, अभी दिल्ली में जैसा माहौल देखिए, रत्नेश जी कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, सब कुछ राज्यपाल के हाथों में दे दिया गया। आपको क्या लगता है कि लगातार आरोप लगते रहते हैं कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करते हैं, इसी वजह से जो केंद्र में सरकार होती है उससे जो राज्य में सरकार होती है विपक्ष में, उससे जो है उनकी तनातनी रहती है, जैसे अभी हालात पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और दिल्ली में देखने को मिल रहा है। समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। रवि अरोड़ा जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि केंद्र में जिसकी सरकार होगी राज्यपाल हमेशा उसी के लिए ही काम करता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ही दशकों से होता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की राजधानी दिल्ली के अंदर एलजी साहब को अगर पावर दी भी गई है तो एलजी साहब को संज्ञान में लेके जिस प्रकार से इसके अंदर इस प्रकरण में तेजी लानी चाहिए, ऐसे मामले गंभीर हैं। जो गंभीर मामले हैं, खासकर देखिए जहां दो पार्टियां हैं, क्योंकि खासकर दिल्ली की हम बात करते हैं तो यहां दो पार्टियां आमने सामने हैं, इसमें दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है कहीं ना कहीं। ऐसे में अगर एलजी साहब को पावर दी गई है तो उसको संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द क्या कार्रवाई की जा रही है, यह जवाबदेही तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी बनती है। सिर्फ हम दिल्ली सरकार की बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूं इस ऐसे मामलों के अंदर चाहे वो पावर एलजी साहब के पास हो चाहे किसी राज्य के गवर्नर के पास हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गंभीर मसले होते हैं खासकर महिलाओं से जुड़े और खासकर बच्चे की जिसकी हत्या हो जाती है, ऐसे में पूरे देश की नजर ऐसे मामलों पे होती है और खासकर उसको जस्टिस कितनी जल्दी दिलवाया जा सकता है, इस पर काम होना चाहिए। और ऐसे में पूरे देश की निगाहें ना सिर्फ दिल्ली सरकार पर है बल्कि देश के प्रधानमंत्री पर भी हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेके किस प्रकार से बजाय किसी प्रकार की राजनीतिक जो है बयानबाजी से बचते हुए, मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि एलजी साहब इस पे क्या संज्ञान ले रहे हैं और किस प्रकार से वो पब्लिक को बताना चाहिए, देखना ताकि जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज है, सुरक्षा की भावना। कैप्टन साहब जवाब देना चाहते हैं जल्दी से। कैप्टन, समय की कमी है। जिस दिन से ये जो कांड हुआ है उसी दिन से सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और तुरंत जितनी जल्दी मुलजिम जो है ना अरेस्ट हो चुके हैं और उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और दूसरी भी जांचें चल रही हैं कि बच्ची का जो रेप हुआ है तो कैसे हुआ है, कहां हुआ है और किस कारण हुआ है। ये सारी चीजें और ये जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, ये कहां थे, कैसे आए, यहाँ कैसे पहुंचे, सुरक्षा एजेंसियां उसी पहले दिन से ही इसमें लगी हैं। इसमें कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। मगर हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि केंद्र जो है अपनी जिम्मेवारी पहले दिन से ही निभा रही है, मगर दिल्ली ये सरकार ये नहीं कह सकती कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के शासन आप कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी जल्दी से टिप्पणी दीजिए। दिल्ली के बीजेपी कह रही है कि झूठा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, जल्दी से जवाब दीजिए। पल्लवी जी, कैप्टन आई साहब को बताइए कि 6.7% जो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है वो कहता है कि दिल्ली में क्राइम बढ़ा है और इस पर जो है पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए। ये एक बहुत जघन्य अपराध है और इस अपराध को रोकने के लिए जितनी जिम्मेवार आपकी सरकार है उससे बड़ी जिम्मेवार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन दोनों सरकारों को देश की जनता के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, रवि अरोड़ा जी कुछ कहना चाहते थे, समय की कमी है, 30 सेकंड में जल्दी से। मैं सिर्फ यही एक बात कहना चाहता हूं कि देश के सामने एक लड़की के इंसाफ की बात है, जस्टिस की बात है। ऐसे टाइम पे सभी पार्टी को एकजुट होना चाहिए, खासकर ऐसे गंभीर मसलों पे। कहीं भी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात कि कम से कम टाइम में इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए
और इसके लिए सभी पार्टियों को मेरे ख्याल से आगे आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो जवाब देना पड़ेगा मैं, मेरे पास फिलहाल के लिए इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल आर्या न्यूज़।